हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक पिकअप आइल है। और आपको तो पता है इस चैनल पे पिकअप आइल रीडिंग्स ही बनती हैं। आज का टॉपिक जो है वो रिक्वेस्ट टॉपिक है, और ये रिक्वेस्ट ये लगातार चलती रहती है, ये वाली नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट वाली। और ये इसमें देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, नो कांटेक्ट है, नाराज़गी है, इकट्ठे भी रह रहे हो तब भी नाराज़गी चल रही हो, या कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन हो। आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के आपके लिए फीलिंग्स थॉट्स वगैरह क्या हैं, ओवरऑल उनके इरादे क्या हैं, और सुलह करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे। ठीक है, अगर हो सकी सुलह तो कब तक हो पाएगी। तो कुछ इस तरह का ये स्प्रेड है। और उसमें हम साथ में चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। अब अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ का, सपोर्ट का, हेल्प का। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बुरा काम किया है। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दे और शेयर भी करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पायल मैंने पहले से ही बना रखी हैं। और यहाँ पर फिर हम साथ में ऑप्शंस रखेंगे। कुछ लोग जो हैं ऑप्शंस मांगते हैं अल्फ़ाबेट्स का, कुछ स्टोन्स मांगते हैं। तो मैंने फिर अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ ऑलराउंडर बनने की, कि सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूँ। सबसे पहले यहाँ पर है ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन। यहाँ पर हम रखेंगे ये रेड जैस्पर। ठीक है, यहाँ से ए से आई तक के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें आएंगे। और नंबर 2 है जे से आर विद द नंबर 2। और यहाँ पर हम ये वाला मल्टी स्टोन रखते हैं, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। सुना था मगर मैं भूल गई हूँ। और फिर यहाँ पर एस टू जी के साथ नंबर 3। जब लिया था तब सुना था उसका नाम। ठीक है, और ये स्टोन यहाँ पर रखते हैं। ओके जी। अब आप चाहे तो अपने अल्फ़ाबेट के ज़रिए से पिक कर लें, उनके अल्फ़ाबेट के ज़रिए से पिक कर लें, चाहे नंबर 1 2 3 करके पिक कर लें, चाहे स्टोन से पिक कर लें, जो आपका दिल करे। आपकी मौज है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। जो आपने मुझे कांटेक्ट करना हो पर्सनली, मगर पर्सनली फॉर द पर्सनल बुकिंग्स के लिए अगर आपने करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। और उसके अलावा बहुत से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो चूज़ कर लें। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे, अभी तक कंफ्यूज्ड हो, तो आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज कर लो और फिर चूज़ कर लो। ठीक है जी। तो मैं तो नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। हेलो जी, नंबर 1, हाउ आर यू। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन हिट की हुई है, और शेयर भी कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देंगे। बहरहाल रेजोनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये रीडिंग, ये पायल रेजोनेट नहीं करेगी, आप दूसरी पायल पिक कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये उम्मीद तो यही है कि आपको रेजोनेट कर जाए। आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आपके पर्सन का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, मगर ये ऑप्शनल है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन। सबसे पहले तो हम देखेंगे टैरो से। एस ऑफ कप्स, ठहरे 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 ठहरे, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस आए हैं। ठीक है, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्रश करते हैं ये इंसान आपको, चाहे आपसे कितनी भी जिद लगाई हुई है इस इंसान ने, मगर ये आपको क्रश करते हैं। आपकी ये होके भरना, होके समझते हैं, पंजाबी में कहते हैं आहें भरना।
तो साइंग, ठीक है, आपके लिए सांसें लंबी लंबी लेना वो चीज़ इनके अंदर है। आपको प्रेयर्स में मांगते हैं, आपको आइडलाइज्ड करते हैं, इस तरह की एनर्जी है। आपसे इंस्पिरेशंस जुड़ी हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपकी ब्यूटी है या आपका करेक्टर है या आपका लाइफ स्टैंडर्ड है, कुछ भी है, जो भी है, बट ये आपसे इंस्पायर्ड हैं। अपनी फीलिंग्स को बहुत रोकते हैं, अपनी जो आपके लिए फिजिकल सेक्सुअल डिज़ायर्स, मेंटल डिज़ायर्स, मेंटल सोच, या फिर कह लें कि इमोशंस, अट्रैक्शन, जो भी है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ईगो, ईगो है। ईगो आई भी है, और मगर हर्ट भी हैं। सिर्फ ईगो का मसला नहीं है, हर्ट भी हैं आपसे, आपके साथ कनेक्शन में हर्ट हुए हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ओपिनियनेटेड हैं, सेल्फ गार्डेड हैं। अपनी नज़रिया, अपनी सोच, इनको क्या मिल रहा है इस कनेक्शन से, इनको क्या डिज़ायर्स हैं, कितनी फुलफिल्ड हो रही हैं, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिशें कर रहे हैं, बनने संवरने की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। अपने आप को इम्प्रूव करना, फ्रेंड्स में रहना, सोशलाइज्ड होना, पार्टी शार्टी करना, ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। गुड फूड जो है इनकी कमज़ोरी हो सकती है। तो ये इस तरह से अपनी इंटरनल लाइफ को जीने की कोशिश और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मगर आपके लिए जो है डिज़ायर्स भी रखते हैं। आप अच्छा, इनको थोड़ा सा ट्रस्ट प्रॉब्लम भी है आपके साथ। अब आई डोंट नो कि आपकी तरफ से ट्रस्ट इशू है कि इनकी तरफ से, मगर ट्रस्ट इशू भी है। तो ये इनको लगता है जो इन्होंने कहा किया, इनके पर्सनल सेल्फ जो भी है, ये उस हिसाब से गार्डेड बहुत हैं कि मतलब जो ओपिनियन इनकी बन गई है, जो एम्बिशंस इनके हैं, उसको लेकर ये टस से मस नहीं होते, अपनी जगह पे हिलते ही नहीं हैं। ये ज़िद्दी हैं इस मामले में, कह सकते हैं कि मतलब अनकंडीशनल नहीं होते, ज़िद्दी हो जाते हैं। बट आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत सेंसुअल डिज़ायर्स भी हैं, इमोशनल डिज़ायर्स भी हैं। आप मिलो तो खुशी मिले, कामयाबी मिले, दिल की तमन्ना पूरी हो, आपको प्रेयर्स में मांगते हैं, इस तरह की एनर्जी भी है। और आपके साथ कनेक्शन बनाना, शादी करना, रिलेशन में आना, आपके साथ टीम वर्क करना, आपके साथ रिकनसाइल करना, आपके साथ मिलजुल के रहना, अपनी फैमिली की शेयरिंग करना, आपकी फैमिली की शेयरिंग करना, कुछ इस तरह के इनके इरादे हैं, ठीक है? कुछ इस तरह के इनके इरादे हैं। अब बात करें अगर कि हम कि ये आपके साथ रिकनसाइल करेंगे या नहीं करेंगे, तो आई एम सीइंग हियर कि ये जो है जनाब, रिकनसाइल करने में ईगो बड़ी आती है बस। ईगो है इनको, और सेल्फ एस्टीम, हो सकता है आपने इनको हर्ट किया हो, इनकी सेल्फ एस्टीम, इनको इन्होंने जो सोचा, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, या फिर ये वाकई से बड़े सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा है। मगर ये एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इमोशनली कनेक्ट हैं, आपके साथ जज्बाती तौर पे लगन है, लगाव है। इसलिए जब किसी को इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन हो जाए तो फिर उसमें सेल्फिशनेस कम हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सेल्फिश हैं। बेशक ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरी कितनी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, मेरे कितने ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये सेल्फिश हैं। सेल्फ फोकस ज़रूर हैं, और सेल्फ एस्टीम का इशू भी है इनके सामने। आपसे रिकन्सिलेशन करने में चैलेंज आते हैं, छोटी छोटी कई बातें हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, पीपल इशू हो सकते हैं, थर्ड पार्टी है तो उस बेसिस पे इशू हो सकते हैं, मगर कई किस्म के सर्कमस्टांसेस इशू हो सकते हैं, मगर कई वजूहात हैं जो इनको रिकनसाइल करने से रोकती हैं। इनके साथ मसला ये कि ये अगर आपके साथ बहस करें, डिसएग्री हो जाएं, आर्ग्यू करें, तो यहाँ पे मुमकिन है कि दिल साफ़ हो जाए और दोबारा से सुलह हो जाए, और स्टार्ट बन जाए, फिर से दोस्ती हो जाए, फिर से रोमांटिक लव यू टव यू शुरू हो जाए, मुमकिन है, ठीक है? इस तरह के चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि इनका जो रिकन्सिलेशन का जो पीरियड है, उसमें पहले बहस है, लड़ाई झगड़ा है, फिर कहीं जाके बड़ा मुश्किल से खुद को मना के ये दोस्ती की तरफ आ सकते हैं। मगर उसमें दोस्ती में आपका साथ भी होना ज़रूरी है। फिर ये एक बिल्कुल न्यू स्टार्ट की तरह की एनर्जी हो सकती है। अच्छा, कब तक रिकन्सिलेशन है मुमकिन, अगर होती है आप लोगों की, तो ये देखते हैं।
फ्राइडे नंबर 6 है, फाइनलाइज समथिंग जस्ट लेट गो। सीम्स लाइक कि इस कनेक्शन में कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ज़िद हो गई है ना, हो गई कोई बातें जो तंग कर रही हैं, या फिर वो जो दूसरे लोगों को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उन चीज़ों से निकला जाएगा, फिर ही यहाँ पर सुलह हो पाएगी, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। तो यहाँ पे ऐसे जैसे कि फाइनली कोई डिसीजन लिया जा रहा हो, फाइनली इस रिलेशनशिप में ऐसी मूवमेंट्स आ रही हैं कि डिसीजन फाइनल लेना पड़ेगा, फाइनल, कि रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर ही यहाँ पे बनेगा। फ्राइडे हो सकता है, और कैंसर सीज़न है। कैंसर सीज़न अभी रिसेंटली गुजरा है। ठीक है, और कैंसर सीज़न जो होता है प्रेगनेंसी पीरियड कह सकते हैं इसको, न्यूचरिंग पीरियड कह सकते हैं इसको। तो ये फिर से वाटर साइन एनर्जी आई है, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, कि ये आपको लव करते हैं। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये अपनी लव लाइफ में से आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर, अपनी अपनी इमोशंस के हाथों मजबूर होकर, आपकी मोहब्बत में नहीं, अपनी जज्बात के हाथों मजबूर होकर, जज्बात आपके लिए, ठीक है, तो ये नहीं देख रहे कि आप कितना चाहते हो, ये देख रहे हैं कि इनकी चाहतें आपके लिए कितनी हैं, या आपके लिए अपनी चाहतों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर, अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूर होकर आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, क्योंकि इनको बहुत सी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को साइड पे रखना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और मोहब्बत में हमेशा ईगो मारनी पड़ती है। अब कोई इनको समझाए बताए तो फिर है ना, या ये खुद ही समझेंगे इस चीज़ को। मगर इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इधर कोई मेजर अकानाज नहीं आए हैं, ना ही फेस कार्ड्स आए हैं, तो ये एक नॉर्मल सी। बहरहाल इनकी डिज़ायर जो है ना आपको लेकर, इनकी जो थॉट्स हैं एक्सपेंशन के ऊपर आती हैं। इसमें ये ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ करेंगे, ब्लास्टिंग हो जाएगी, जलजले आएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, बाल नोचेंगे, नहीं। इनका इरादा इस कनेक्शन में एक्सपेंशन का है, अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन है का है। दिस इज स्पाइसिस इन जुपिटर, दिस इज सजिटेरियस इन जुपिटर आई गेस। तो ये सारी एनर्जीज बता रही हैं कि ये, और यहाँ पे सजिटेरियस इन मून, उल्टी सीधी बातें बड़ी तंग करती हैं इनर स्ट्रेंथ, फिर वो अपनी हिम्मत भी हारने लगते हैं ना इंटरनली। ये भी चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे ये सारा सजिटेरियस फैला हुआ है। बहरहाल आपके लिए एडवेंचर्स बड़े हैं, आपके लिए डिज़ायर्स बहुत हैं, विशेस बहुत हैं, पैशंस बेइंतहा हैं आपके लिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच वीक है। अपनी फीलिंग्स को समझेंगे तो ही एक्ट करेंगे। 4 महीनों से लेके 4 हफ्तों से लेके 4 महीने भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, फ्राइडे डे भी हो सकता है, और कैंसर सीज़न गुजर चुका है। बट अगर बहुत लंबा चौड़ा गया आपका कनेक्शन, जिसमें सुलह का चांसेस बने, तो वो कैंसर सीज़न तक जाएंगे, मतलब कि अगले साल तक जा सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है, मगर मुझे लगता है जल्दी हो सकेगा। विश कैसा जल्दी हो जाए, लेट्स सी, क्योंकि इनकी ज़िद बहुत ज़्यादा पक्की नहीं है। सिर्फ गार्डेड ज़रूर हैं, चाहते तो ज़रूर हैं आपको, मगर गार्डेड ज़रूर हैं, गार्डेड भी हैं, सेल्फ गार्डेड भी हैं। ईगो मर जाए तो, या दिल के हाथों मजबूर हो जाए तो फिर आपकी तरफ रिटर्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आई रिमेंबर हाउ यू वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग मिसिंग यू। सो ये आपको मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने इकट्ठे टाइम गुजारा, एक दूसरे के साथ बातें की, हंसे खेले, जो भी आपका इनका टाइम गुजरा है, ये उस बेसिस पे आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ जो अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ, आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। इनको लगता है कभी कभी कि आप इनके बगैर शायद खुश हो, या ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हो। सेल्फ इस्टीम इशू है ना इनको, इनको लगता है आप इनके बगैर ज़्यादा खुश हो। द यूनिवर्स इज़ फाइटिंग फॉर आवर सोल्स टू बी टुगेदर। इनको लगता है जैसे किस्मत जो है आप दोनों के लिए लड़ रही है, हालात कुछ ऐसे बना रही है कि आप दोनों फिर से इकट्ठे हो जाओ। दिल के हाथों पे मजबूर है, इसलिए भी ये बात कह रहे होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कनेक्शन रियली इज़। इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझने में थोड़े से वीक हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, मगर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और देखते हैं। आई लव यू सो मच नो मैटर व्हाट। ये मैंने आपको अभी बात बताई भी है कि ये आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं। लव यू टव यू है इनकी डिज़ायर्स में शामिल। आगे देखते हैं।
आई एम सो सॉरी फॉर मिसिंग एवरीथिंग अप, यू डिज़र्व सो मच मोर। इनको लगता है जितना इन्होंने किया उससे ज़्यादा करना चाहिए था, या थोड़े से वही बात अनकंडीशनल आपके लिए मैंने बताया। तो वो चीज़ है, मतलब आपको बनाने संवारने में इनका रुझान है, तोड़ फोड़ करने में नहीं है, आपका दिल दुखाने में नहीं है। आपको बना संवार के रखना चाहते हैं, चेरिश्ड करना चाहते हैं। तो आपका तो दिल का रोगा रीडिंग ख़त्म ही ना हो ना, बाय द वे। सो बहरहाल आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इनको लगता है आपको ज़्यादा आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए था इनकी तरफ से। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये पहले भी मैंने बताया कि आपके बारे में सोचते रहते हैं, अक्सर जागते रहते हैं, अक्सर सोने से पहले सोचते हैं या जब अकेले होते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इनको कभी कभी लगता है कि एक दूसरे को जाने देना चाहिए, या फिर एक दूसरे की ज़िद्दों को जाने देना चाहिए, या एक दूसरे को थोड़ा स्पेस अभी देना चाहिए खुद को कवर अप करने के लिए। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो जो कनेक्शन आपका खट्टा मीठा सा चल रहा था, ये उसको मिस करते हैं और चाहते हैं दोबारा से वो कनेक्शन स्टार्ट हो। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। सो अपने आप को खो गए थे कहीं। इस कनेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, डिप्रेस्ड रही होंगे बहुत ज़्यादा। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। इनके लिए बड़ा मुश्किल रहा है आपको रिलीज़ करना, आपको अपनी लाइफ से जाने देना, या आपके बगैर ज़िंदगी को गुजारना। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। बहुत सी चीज़ें इनको आपकी याद दिलाती हैं ज़िंदगी में, बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें, नॉर्मल रूटीन लाइफ या फिर जो शेयरिंग की है उस बेसिस पे। तो अक्सर औक़ात आपकी याद आती रहती है, आती रहती है, आपको भूलते ही नहीं हैं। ये फॉर श्योर बात है कि आपको ये इंसान भूले नहीं हैं, ये चाहे कोई भी हैं, चाहे आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 2 साल पहले हुआ या 10 साल पहले हुआ, मगर ये आपको भूले नहीं हैं। आपका ख़्याल इनके ज़हन में आता रहता है और दिल करता है आपसे सुलह करने को। ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन्होंने पिक किया है, हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं इनकी थॉट्स वगैरह आपके लिए क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, और ये रिकन्सिलेशन करेंगे आपके साथ या नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। किंग ऑफ कॉइंस, 7 of coins, and Ace of Coins. Okay. Virgo, Taurus and Capricorn energies हैं. Queen of Cups and the Hierophant. मुझे तो लगता नहीं है आपसे दूर हैं। अगर दूर हैं तो इनकी मैरिज हुई होगी, इस वजह से दूर हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये आपसे दूर हैं। The Hierophant is also Taurus energy and Cancerian energy is there. Scorpio भी कह सकते हैं, Pisces भी कह सकते हैं, मगर Cancerian is important here. अच्छा जी। आपके पर्सन आपके बारे में कमिटेड हैं, आपके बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा पॉज्ड पे हैं, जैसे थोड़ा टाइम ले रहे हैं खुद को कवर अप करने का, जैसे कुछ और कामों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपके ऊपर इनका वेट चल रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि इन्होंने आपके लिए प्लानिंग की, आपके लिए ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहा हो, और उसमें थोड़ा सा स्लो मोशन है या स्लो ग्रोथ हो रही है, कभी कभी ना होने के बराबर सिचुएशन लगती है, तो ठहरा हुआ रिलेशन लगता है। मगर इनको उम्मीद है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है बनेगा, आपके लिए बड़ी कमिटेड है तो थोड़े से डोमिनेटिंग से, अपनी मर्ज़ी अपनी मनमानी करने वाले, मगर अच्छा इन्होंने अपने इमोशंस को बड़ा बैलेंस कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इनके इमोशंस इनके काबू से बाहर हैं, अपने आप को बहुत बिज़ी रखते हैं, काम में बिज़ी रखते हैं, चाहे कोई कोई भी काम है इनका, कुछ भी कर रहे हो, मगर अपने आप को बिज़ी रखने के 100 तरीके हैं इनके पास। ये खुद को बिज़ी रखते हैं, आपको फलता फूलता देखना बड़ा खुश होते हैं कि आप ग्रोथ करते हैं, आप फलते फूलते हैं, आपकी लाइफ में एम्बिशंस हैं, या आप अपनी लाइफ को अच्छे से
स्टैंड अप किए हुए हैं, तो इन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और इनके जो सोच है अभी वेट करना ही है, ये अभी इरादा यही रखते हैं कि वेट करेंगे। इनको ऐसे जैसे इनकम्प्लीट फील होता है, या फिर कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से बड़े सेटिस्फाइड हैं, नॉर्मल रूटीन है, मगर अंदर से बेचैनी रहती है। इनको ऐसा लगता है जैसे इस कनेक्शन में जितना इन्होंने किया, जितना आपके साथ टाइम स्पेंड किया या इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से इनको रिटर्न नहीं मिला, उस हिसाब से इन्हें बेनिफिट्स नहीं मिले, उस हिसाब से इनका प्रॉफिट गेन नहीं हुआ, या इनको वो रिवॉर्ड्स या जो ये डिज़र्व करते थे नहीं मिला है। तो इसलिए ये थोड़ा सा बहरहाल ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं ऐसे जैसे आने वाले वक्त में ये जो कनेक्शन है ये फ्यूचर होगा। इनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन फ्यूचर है और आने वाले वक्त में हम मिलेंगे या मुलाकात होगी, बातचीत होगी। इनका इरादा दोबारा से शुरुआत करने का है, आपको अपॉर्चुनिटी देने का है, इस कनेक्शन को अपॉर्चुनिटी देने का है, एक नई शुरुआत करने का, न्यू बिगिनिंग करने का है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। ये प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा रखते हैं, सेंसिटिव हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं आपके लिए, आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता ये आपसे दूर हैं, मतलब कि हो सकता है ये एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को, मगर ये आपसे दूर नहीं है, ये आपको स्टॉक सर्च करते रहते हैं, आप इनकी नज़रों में रहते हो। इस तरह की एनर्जी है। या तो आप भी इनको स्टॉक सर्च करते हो, बट इनको लगता है कि आप बड़े स्वीट हो, आप लविंग और केयरिंग हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। ये चीज़ें इनको बहुत अच्छे से फील होती हैं। और इनका जो है मुझे लगता है आप दोनों ही साइड से एजुकेशनल हो, मतलब एजुकेटेड लोग हो या रिलीजियस लोग हो, कास्ट कल्चर को बहुत वैल्यू करते हो। हालांकि आप लोगों के बीच में मुझे ज़्यादातर आप लोगों में कास्ट कल्चर डिफरेंसेस नज़र आते हैं, ब्रॉट अप डिफरेंसेस नज़र आते हैं, स्टेटस डिफरेंसेस हैं, मगर वो इट्स ओके वाली बात है कि कोई बात नहीं, चलता है मामला। तो ये सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे करियर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये चीज़ इनके लिए बड़ी मायने रखती हैं, मतलब ये हर चीज़ को काउंट करते हैं, हर चीज़ को नज़रों में रखते हैं, छोटी छोटी बातों को एनालाइज करते हैं। बहुत ही काउंटिंग किस्म के पर्सन हैं, ठीक है। तो ये इजी वे में नहीं जाते हैं, स्लो मोशन है, बोरिंग पर्सन है कह सकते हैं, ज़्यादा रोमांस झाड़ते नहीं हैं, मतलब जाहिर नहीं करते हैं, मगर ये कमिटेड किस्म के इंसान हैं। और आई एम सीइंग हियर कि ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, और ऑब्जर्वेशन है, टेलीपैथी कनेक्शन है आपका। मतलब जितना ज़ाहिर होते हैं ना खड़ूस से या सड़ू से या ड्राई से, जैसा भी ये ज़ाहिर होता है, एक्सक्यूज़ मी, मगर अंदर से ये ऐसे नहीं है, अंदर से ये बड़े स्वीट, लविंग और चारी बटर जैसे इस तरह के हैं। सो थोड़े से अनकंडीशनल भी हैं आपके लिए, मतलब इनको लगता है मिलेंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, मेरी मोहब्बत पायल टू के लिए हमेशा रहेगी। इनको ऐसे लगता है कि मोहब्बत हमेशा रहेगी। सो ये कमिटेड हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, आपके साथ नहीं मैरिज हुई हुई, कहीं और मैरिज हुई हुई है, तो फिर तो ये उस मैरिज को निभाएंगे, और फिर उसी तरह से ये, फिर ये जो इनका ओल्ड टेम्पो रहा है आपके साथ उसी तरह से चलेंगे अभी भी रिकन्सिलेशन के मामले में। बट अगर इनकी शादी आपके साथ हुई या एंगेजमेंट आपके साथ हुई, कमिटमेंट आपके साथ हुई, तो फिर ये उसी कमिटमेंट को निभाएंगे, आपके साथ कनेक्शन बना के रखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन रखेंगे या आपके साथ सुलह बनाएंगे। आप लोगों का यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पाथ चल रहा है, स्पिरिचुअल लर्निंग्स चल रही हैं। प्रोसीजर ऐसा है कि अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखना है इस रिलेशन बेसिस पे। तो इस तरह की एनर्जी है, और ये अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से। सो अब देखते हैं आगे कि कब तक आप लोगों की सुलह हो सकती है, कब तक। Number 9, something comes to an end, 9 days and 9 weeks. Okay. And Virgo, harvest the crop 6 weeks to 6 months. Virgo season आने वाला है, और Virgo is 6 and here is the 9. So 9 days और 6 days इम्पॉर्टेंट हैं, मगर उसके साथ साथ विर्गो सीज़न इम्पॉर्टेंट है। विर्गो सीज़न में मैं आपको ये कहूँगी आप 6 मंथ्स तक आप सोच लें, ठीक है, अब से लेके 6 मंथ्स तक ना। तो जब भी आप देखेंगे ये वीडियो तब से लेकर 6 मंथ्स के बीच में आप लोगों की रिकन्सिलेशन हो सकती है, या विर्गो सीज़न में 9 डेट भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। समटाइम्स समथिंग कम्स टू एन एंड, तो आप लोगों के रिलेशन में कुछ
जो फाइनल डिसीजन वाली सिचुएशन आ रही है, कवर अप कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन हो रही है, या फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं ताकि फाइनली एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर सकें। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मगर मुमकिन है, हार्वेस्ट द क्रॉप लिखा है तो मुमकिन है कि आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी कमिटमेंट बन जाएगी, आपकी मैरिज हो सकती है, चांसेस हैं कि आपकी मैरिज भी हो सकती है, या आप इस कनेक्शन के थ्रू बहुत कुछ सीखने वाले हैं और मेच्योर होने वाले हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो मैरिज हो जाएगी, या आपका जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो चल रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी, तो इस कनेक्शन के थ्रू आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। अब देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, आप काफ़ी हसीन लगते हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह की चांसेस हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, इनको लगता है अभी एक दूसरे को स्पेस पे ही रखना होगा। मैंने आपको बताया ना कि अभी थोड़ा सा इनके अंदर सोच यही है कि अभी थोड़ा स्लोली स्लोली ग्रेजुअल चलेंगे, अभी नहीं, तेज़ी नहीं है इनके अंदर, मैनिफेस्टेशन नहीं है। अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल मी। सो मैंने आपको बताया कि हो सकता है मैरिज हुई हो, अगर यहाँ पे मैरिज नहीं है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़रूर हैं ये, तो इस वजह से, फैमिली की वजह से, और कुछ और, मतलब वही बात कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ इन्हें बहुत काउंट करती है। ट्रेडिशनल कह लो, रूट्स से बहुत, अपनी जो ब्रॉटअप होता है, तरबियत, उससे बहुत जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, ये बातें इनके अंदर बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ये काफ़ी हद तक आपसे दूर 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 खींचे खींचे रहते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती इसी वजह से हैं इनके अंदर। आई मीन, I'm so in love with you, you are so perfect to me। so आप बहुत कंप्लीट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा न्यूचरिंग पर्सन हो, आप इन्हें बड़े अच्छे स्वीट लविंग करेक्टर लगते हो, ऐसा इंसान लगते हो जो परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है। So please be patient because I am afraid of commitment। so इनकी तरफ से ना नहीं है, मुझे ना नहीं लगती इनके कनेक्शन में। इनके कनेक्शन में ऐसे है जैसे कि थोड़ा टाइम लगेगा, रुको, अभी संभलने दो, संभलने दो, मुझे मेरे इश्यूज हल कर लेने दो। तो इनकी कुछ इस तरह की एनर्जी, अब ये रुको, हल कर लेने दो, ये कितना लंबा होगा क्या पता, मगर ये चाहते हैं कि आपको पेशेंस के साथ, ये भी बड़े पेशेंस के साथ चलते हैं। तो आपके लिए भी यही बात आती है कि पेशेंस के साथ चलें। इनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, कमिटमेंट ट्रूमास कह सकते हैं इनको। और देखते हैं, आई नीड टू ओन अप टू वेयर आई फील श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, सॉरी। सो इट सीम्स लाइक कि इस रिलेशनशिप में अभी जिस मुकाम पे ये खड़े हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और रास्ते बनाने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे। अभी इनकी ग्रोथ स्लो है, मगर उम्मीद नहीं हारे हैं, इस कनेक्शन के ऊपर से गिव अप नहीं किया है। इट्स माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, हो सकता है इनकी गलतियां थी, मगर इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए या आपको निगलेक्ट किया, आपके साथ गलत किया। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो मैंने आपको बताया इनके पर्सनल मैटर्स जिनको ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो आई एम मेस्ड अप एवरीथिंग, इनको पता है इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जानबूझ के मसाइल क्रिएट किए हैं, इनके अपने इश्यूज हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आई नो डैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इन्होंने आपके साथ लिमिट्स क्रॉस की हैं, अच्छा सलूक नहीं किया, या जो भी प्रॉब्लम्स, मगर इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ख्वाहिश तो यही है काश हालात कुछ और होते तो ये आपके साथ होते। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो इस कनेक्शन में जो सच्चाइयाँ हैं या अपनी दिल की जो फीलिंग्स आपके लिए समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो इनको तोड़ फोड़ करती हैं, क्रश्ड करती हैं, अंदर से डैमेज हुए हुए हैं ये इस कनेक्शन बेसिस पे। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये आपको रेजोनेट करेगी किसी भी बेसिस के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3, S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि
आपके जो पर्सन हैं नो कांटेक्ट में, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। वैसे आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या रिलेशन के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands and 2 of swords. And here is the hang one and knight of cups. Detali. Okay. So यहाँ पर है Pisces, twice Pisces, Libra, Libra with the moon. So Libra, Gemini, Aquarius भी कह सकते हैं, Aries, but Aries, Leo, Sagittarius भी कह सकते हैं, Virgo, Virgo, Taurus and Capricorn भी कह सकते हैं, but it's a Capricorn energy, and Pisces, but Pisces, Scorpio and कैंसर स्टार साइन भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि सारे मसाले मौजूद हैं थोड़े थोड़े करके। स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज में है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा एंड पाइसेस। यस, सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सो ये इंसान रिश्तों से बंधे हुए हैं, रिश्तों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं लगता इन्होंने आपके ऊपर गिव अप कर रखा है, नहीं किया हुआ। सीम्स लाइक कि ये रिश्तों से जुड़े हुए, बंधे हुए हैं। इनको करियर बहुत देखना पड़ता है, इनको फैमिली देखनी पड़ती है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहरहाल जुड़ी हुई हैं, आपसे कमिटेड हैं। इनकी फीलिंग्स फलती फूलती रहती हैं आपके लिए, बंद नहीं हुई हैं, फलती फूलती रहती हैं और आपको वैल्यू करते हैं। आप एक अच्छे करेक्टर हो, अच्छा इंसान हो, अच्छी मॉम डैड की तरह हो सकते हो, तो अच्छा इंसान है ना आप दूसरों को भी कवर अप करते हैं, न्यूचर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी ही सिक्योरिटी, सेफ्टी, कमिटेड, लॉन्ग टर्म वाली, कि जिसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाया जा सके, ऐसी हैं। बट मसला ये है कि ये अपनी जो अब देखते ये हैं कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी अप्लाई होंगी, इनकी इनकी बात कितनी एक्सेप्टेबल है, या इनकी कितने एडवांटेजेस पूरे हो रहे हैं। इनका मेन फोकस इस बात पे है। ऐसा लगता है जैसे इनके सामने और ऑप्शंस भी हैं, और जब और ऑप्शंस होते हैं तो फिर इंसान कैलकुलेट करता रहता है। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिंग माइंड के साथ हैं। वैसे तो इन्होंने अपने आप को बज़ाहिर बड़ा बैलेंस रखा हुआ है, मगर इनकी थॉट ऐसे है कि हाँ, इस कनेक्शन पे वर्क किया जा सकता है फ्यूचर बेसिस पे। और ये आपको लेकर स्टॉक सर्च भी करते हैं। इनके अंदर ये है चीज़ कि मुझे अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, पाइल नंबर 3 के बारे में मुझे अभी और इंफॉर्मेशन लेनी है, तो या इसके बारे में भी और प्लानिंग करनी है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करना है। इस तरह से सोचते हैं। मुझे लगता है आप लोगों में डिस्टेंस है। वैसे तो नो कांटेक्ट रीडिंग हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस होगा, मगर हो सकता है ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में। और इनको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। जब इनकी इंटेंशंस की बात करते हैं तो इनको ऐसे जैसे कुछ पर्सनल मैटर्स हों जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। इनके सामने आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग खुल के बोल नहीं पाए हो। तो ये सोचते ही हाथों पे ये अभी तक आपके साथ खुल के बोल नहीं पाए हैं। इनको बहुत गुड मुड सी सिचुएशन है इनकी, जो इनके इरादे आपको लेकर समझ नहीं इनको आती है कि आपके साथ कैरी करना है कि नहीं करना है, करना है तो कब करना है, कैसे करना है। इनको कुछ समझ नहीं आती। कम्युनिकेशन करनी है तो क्या करनी है, एक्ट लेना है तो क्या एक्ट लेना है। चॉइस मेकिंग में भी इनको चॉइस मेकिंग करना समझ नहीं आती कि क्या चॉइस मेकिंग करेंगे। तो इस तरह से इनके सामने एक कन्फ्यूजी सिचुएशन लग रही है। लेट मी सी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, मगर मुझे देख लेने दें। 2 ऑफ सोर्स, एब्सोल्युटली आप कम्युनिकेशन में हो नहीं हो, मैरिड लग रहे हैं। इंडिपेंडेंस के ऊपर इनका बहुत फोकस है, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ इनका बहुत फोकस है। एक मिनट। सो मैरिड हैं, फैमिली पर्सन हैं, या फिर इनकी फैमिली टर्म्स बहुत, फैमिली रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। और उस वजह से सोचते रहते हैं करें तो क्या करें, करें तो कैसे करें, कर सकते नहीं हैं, करें तो छोड़ना भी नहीं चाहते, रख रख भी नहीं पा रहे। इस तरह की इनकी एनर्जी है और इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत फोकस्ड है इनका। मतलब अगर एक कोई रिलेशन में है तो उस रिलेशन से निकलें तो आपके लिए कुछ करें, ठीक है। इस तरह की भी इनकी एनर्जी है, ये इनका भी इरादा अपने आप को कंप्लीट करने का है। आई एम सॉरी। और ये ऐसे लगता है जैसे कि ये अपनी आज़ादी को फंसाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, अपने फ्रीडम को, अपनी पर्सनल लाइफ को स्टक नहीं करना चाहते। शादी करना तो चाहते हैं मगर शादी के लिए तैयार भी नहीं है और शादी ही करने के बारे में सोचते हैं। मतलब इनको फन टाइम नहीं चाहिए, फन फ्लर्ट ओनली नहीं चाहिए। फन फ्लर्ट करना चाहते हैं मगर रिलेशन में आके करना चाहते हैं। तो आपके लिए इनको यही मसला नज़र आता है कि आप इस शादी कैसे करें। शादी में टॉपिक पे आके ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल ऐसे लगता है जैसे कि इनको लेटिंग गो इश्यूज हैं इनकी लाइफ में। कुछ ऐसे प्रोसीजर है जैसे कि इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके साथ रिलेशन में आने के लिए, और सेक्रीफाइस करना आसान काम नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आप पता नहीं इनके बारे में क्या सोचते हो, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, कुछ एक्शन लोगे कि नहीं। डिवाइन टाइमिंग पे भी छोड़ रखा है, बाज़ दफ़ा कुदरत पे ही छोड़ देते हैं कि कुदरत ही खुद कोई फैसला दे दें, इनको फैसला कर दे, क्योंकि ये खुद से फैसला नहीं कर पा रहे। और इनके लिए जैसे सेक्रीफाइस करना कुछ इशू है, मुमकिन है कि आप ही इनकी तरफ एक्शन लोगे, आप ही इनसे सुलह की ऑफ़र करोगे, बट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ रिकन्सिलेशन होगी, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, आपको रिस्पेक्टफुल पर्सन समझते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं, फन फ्लर्ट नहीं समझते आपको, टाइम पास नहीं समझते हैं। किसी दिन रीडिंग बनाएंगे टाइम पास है या लव रिलेशन है, बट सम हाउ ये हुक्ड हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, डिसीजन क्या लें। पोस्ट वाली सिचुएशन है, ज़ाहिर तो दिखता है कुछ भी नहीं है मगर दिमाग में बहुत सी कहानियाँ चलती रहती हैं। काउंसलिंग करने की भी कोशिश करते हैं, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं आपके ऊपर, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इनको ना सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर ये अपनी सोच को क्लियर कर लेना, क्योंकि क्लैरिटी इनको नहीं है, इल्यूजन्स रहते हैं, घबराते हैं। अगर ये अपनी सोच बदल लें, अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर कर लेना, तो फिर ये आपकी तरफ आ सकते हैं। और फिर आएंगे तो प्रपोजल के साथ आएंगे, सॉरी के साथ आएंगे, और कैन बी पॉसिबल कोई गिफ्ट वगैरह के साथ भी आएँ, या बहुत ही लविंग और एक्सप्रेसिव होकर आएंगे। बट कैन बी, यहाँ पर ऐसा लगता है रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं। अब डिपेंड करता है कि आप करोगे कि ये करेंगे, मगर होगी यहाँ पे रिकन्सिलेशन। मेल मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, देखते हैं कब तक होती है। जेमिनाई नंबर 3 है, सर्च फॉर एक्सचेंज 3 months, एंड नंबर 2 इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। नंबर 2 फिर से 2 डिजिट इज देयर, डुअलिटी, इनके सामने डुअलिटी है। कैन बी पॉसिबल यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, कोई भी कुछ भी, मगर देयर इज समबडी एल्स। और क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई भी आया है तो कम्युनिकेशन भी हो रही है, आपके बारे में गॉसिप्स भी होते हैं, बातचीत भी चलती है, स्टॉकिंग सर्चिंग भी होती है, इंक्वायरीज भी होती रहती हैं, बेचैनी भी लगी रहती है आपको लेकर, जानने की, समझने की। इट सीम्स लाइक इनके पास ऑप्शंस हैं और आप भी एक ऑप्शन हो, और डिसीजन लेने के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। सो नॉट मोर देन 3 months, अगर 3 months में हो गया ठीक, ना हुआ तो फिर जेमिनाई सीजन अगले साल आएगा, ठीक है। बहरहाल आप जब भी रीडिंग देखें उस हिसाब से आप देखें, हो सकता है आप जेमिनाई सीज़न में ही ये रीडिंग देखेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखें आपको तब गाइडेंस मिल सकती है। तो जेमिनाई सीज़न तक या फिर 3 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों की रिकन्सिलेशन, बातचीत या कोई मुलाकात वगैरह हो सकती है। आगे देखते हैं। आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ,
तो मैंने आपको बताया ना कि ये अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते और इनको सेक्रीफाइस करने की ही ज़रूरत है। तो ये ख़ुद को पहले प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को स्पेशल टाइम दे रहे हैं, अपने सेल्फ वर्क कर रहे हैं या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देख रहे हैं पहले, आपको नहीं देख रहे। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, प्लीज़ वेट फॉर मी। फिर से वही बात आ गई कि ये आपका वेट चाहते हैं कि आप वेट करो। जब तक कि ये अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं आते, कन्फ्यूजन्स जो भी हैं इनकी लाइफ में उनसे निकल नहीं आते, या आपकी तरफ नहीं आ सकती, इनको प्रॉब्लम्स हैं, जो चाहते हैं कि आप वेट करो और ये वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने मामलात के ऊपर, अपने इश्यूज़ के ऊपर। आई विल टेक एक्शन सून, प्लीज़ बिलीव इन मी। सो ये कोई एक्शन ज़रूर लेंगे आपके लिए, आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने, एक्शन करने, प्रपोजल देने, बात करने, मैसेज देने, कुछ भी एक्शन हो सकते हैं, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगेन आपको कहेगा कितना वेट, मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन तो बताई है, उस दौरान अगर आप उसके बाद भी अगर आप वेट करना चाहें तो करें, नहीं करना है तो फिर आप जो है अपनी मर्ज़ी कर लें, पर्सनल कैलकुलेशन करा लें। पर्सनल रीडिंग्स में सबसे बेस्ट रीडिंग होती है कि आपकी उनके साथ शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। करनी तो शादी है ना एट द एंड, तो मैं समझती हूँ सबसे बेस्ट रीडिंग यही होती है, आप वो बुक करवा लें। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। सो जो आपकी वजह से महसूस किया है, जो कॉन्फिडेंस आपसे मिला है, या जो फीलिंग्स, लव फीलिंग्स आपसे मिली हैं, वो इनको किसी और से नहीं मिली। यू आर वेरी स्पेशल। आई फेल इन लव द मोमेंट आई सॉ यू। जब आपको देखा, आपसे बस मोहब्बत हो गई, या आपके बारे में जाना, आपसे कांटेक्ट में आए, बस अट्रैक्शन बन गई आपकी तरफ ना। वन साइडेड लव या फर्स्ट साइड लव। आवर कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर इश्यूज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। सो इनकी कंट्रोल से बाहर हैं कुछ इश्यूज, और ये उन्हीं इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है ये। और देखते हैं, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। हर बात याद है आपकी, कुछ भी भूले नहीं हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं। मैंने ये बात बताई आपको कि ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। इन्होंने जानबूझ के आपके साथ डिस्टेंस बना के रखा, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। आगे देखते हैं, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। जाहिर सी बात है, सोचते तो हैं आपको, सोचते हैं, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इस कनेक्शन की डेप्थनेस को समझने लगे हैं आप, इस कनेक्शन को आपको समझने लगे हैं, इस कनेक्शन की ट्रुथ और रियलिटी को समझने लगे हैं। और आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत बातें की हैं, कुछ गलत कहा है, तो उसका इन्हें पछतावा है, अफसुर्दगी है, और चाहते हैं कि जो पहले गलत हो चुका वो ना होता, चेंज हो जाए, कुछ किसी तरह से तब्दीली आए, बेहतरी आ जाए, ये इस तरह से डिज़ायर और विश करते रहते हैं। सो ये इस टाइप की रीडिंग है। होपफुली ये किसी तरह से आपको रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।